559 नंबर का बोल है, 559 है भैया। पेज नंबर है इसका 131 है, आप लोग निकाल लीजिए। जिनके पास में द्रव्य दृष्टि जनेश्वर नहीं है, बहुत प्रतियां अपने यहाँ हिंदुस्तान में हैं भैया, मंदिरों में भी हैं, आप वहाँ से मंगा लीजिए। और हमारे सामने ये ग्रंथ होगा तो हम उसके भाव को बराबर समझने का हमारा भाव बना रहेगा। नहीं तो उपयोग जो है इधर उधर भाग जाता है भैया। अनादिकाल से परद्रव्यों की रुचि है, कसाई की रुचि है, तो उपयोग बाहरी बाहर घूमता रहता है, समझ में आए भैया। इसीलिए पुस्तक का सामने होना भी जरूरी है। अब देखें आप, बोल है 559 का, पढ़ता हूँ। शरीर को घटा दो, पुण्य पाप को घटा दो, अल्पकता को घटा दो, तो घटाते घटाते जो शेष रह जाए वह संपूर्ण आत्मा है, वो आप हो। क्या हो भैया? क्या कहा? मैं कौन हूँ उसकी बात चल रही है भैया। अपने आप को जानने की जिज्ञासा तो होना ही चाहिए ना भैया। अनंत काल हो गया ना, 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए जन्म मरण नित करते करते काल अनंत गमाए। आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए हैं भैया। अनंत काल हो गया, हमारे आत्मा को इस संसार में रखड़ पट्टी करते करते, समझ में आया भैया, उसमें दुख के अलावा कुछ नहीं मिला है। आज ये मनुष्य पर्याय हमारे हाथ में है। ज्ञानी कहते हैं जैसे कोई अंधे के हाथ में बटेरा भैया। ये मनुष्य पर्याय का मिलना ऐसा है जैसे अंधे के हाथ में बटेरा जाना। बटेरा यानी क्या? पक्षी होता है। एक पक्षी होता है, बहुत चंचल है जिसे आंख वाले भी पकड़ नहीं सकते हैं। समझ में आया? ऐसे हमारे पास में आज ये मनुष्य पर्याय आ गई है। कैसी अनुमोदना की होगी है भैया। सत्य वस्तु स्वरूप की अनुमोदना हुई होगी तब ये बात सत्य वस्तु हमें मिल रही है। समझ में आया भैया? अपने आत्मा का परिचय करना, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ। जितनी शक्तियाँ सिद्ध परमात्मा के पास में हैं उतनी की उतनी शक्तियाँ मेरे पास में भी हैं। उनका प्रत्येक आत्मा मालिक है। समझ में आया भैया? हम तो जड़ के मालिक मान के अपने आप को बैठ गए। इसीलिए ज्ञानी हमें समझाते हैं शरीर को घटा दो है भैया। जो चैतन्य वस्तु है इस जगत में, चैतन्य वस्तु है भैया किसे कहते हैं भैया? जो जानने देखने की शक्ति से भरपूर होती है उसे चैतन्य वस्तु कहते हैं, उसे आत्मा कहते हैं। क्या भैया? आगे बात समझ में भैया? जो जानने देखने वाली वस्तु है ये विश्व की व्यवस्था के माध्यम से मैं चेतनेश्वर वस्तु हूँ। समझ में आया? जो शरीर है वो तो जड़ है भैया। मैं अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है, जो अखंड ज्ञान ज्योति रूप से तीनों काल चलती रहती है, जो कभी बुझने वाली नहीं है। अरे लोक में भी अखंड दीपक से छोटे छोटे दीपक जलाए जाते हैं भाई, हैं? बड़े दीपक में से छोटे छोटे दीपक जलाते हो कि नहीं जलाते हो? बोलो भैया, जलाते हो ना भैया? मैं भी अज्ञानता बस भैया, हैं? पहले का समय घर में भैया जो पूजा वगैरह दीपावली पे होती थी, एक बड़ा दीपक जला देते थे माता पिता, हैं? और बाजू में छोटे छोटे दीपक रहते थे, हैं भैया? एक बड़ा दीपक जला के छोटे छोटे दीपक जलाया करते थे भैया। वह तो हिंसा का आयतन है। समझ में आया?
यहाँ तो अपने आत्मा की बात करते हैं भैया कि अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति जो अनादिकाल से चली आ रही है भैया, वो कभी बुझने वाली नहीं है। ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा शरीर के अंदर रहने पर भी शरीर रूपण मन नहीं करता है, समझा भैया। ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति के द्वारा अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में दीपक जलाओ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी दीपक जलाओ, है भैया। वो भैर मुक्ता से नहीं जलता है प्रभु। ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा देव में विराजमान है भैया। ज्ञान का भंडार है भैया, दर्शन का भंडार है, सुख का भंडार है भैया। वीर से लबालब भरा हुआ है, कभी दृष्टि खोल के देखी नहीं है भैया। ज्ञानी हमें समझाते हैं शरीर को घटा दो, जो एक्स्ट्रा चीज है। अरे नाखून आपका शरीर में बड़ा हो जाता है तो क्या करते हो है भैया, उसे घटाते हो कि नहीं, काटते हो कि नहीं काटते हो नाखून को, है भैया। हमने प्लस कर दिया, क्या कर दिया है भैया। तो प्लस किया है तो माइनस भी तो आप ही करोगे, कोई और करेगा। मैं चेतनेश्वर वस्तु हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। नाना प्रकार के शरीर आए पर मेरा आत्मा कभी शरीर रूपण मन करता ही नहीं है। हमने उसे प्लस कर दिया, क्या कर दिया। जिस पर्याय में जाते हैं उस पर्याय में हमने प्लस किया, क्या किया भैया। जो शरीर तो ये बताओ क्या प्लस हो गया क्या अजय भाई। हैं हम कितनी पर्याय में गए भैया, 4 गति 84 लाख योनियों में है मेरा आत्मा है, उन विविध प्रकार के शरीरों में गया है और शरीरों को अपना माना यानी प्लस किया, माना यानी प्लस किया है भैया। जो जो शरीर मिलते गए उनको अपने रूप से स्वीकार करता चला गया, इसीलिए उसकी पर्याय में दुख की पर्याय आई। कहाँ से आई भैया हैं। हमें तो निज को निज पर को पर जान है, ये काम करना चाहिए था, हमने कर दिया प्लस। क्या कर दिया, तो तुमने प्लस किया तो माइनस भी तो तुम ही करोगे ना भाई। कौन करेगा माइनस, कौन घटाएगा। जिसने प्लस किया है वो ही घटाएगा, समझ में आया भैया। आपके घर में कोई गाड़ी आ गई है भैया, तुमने उसे प्लस कर दिया, क्या प्लस कर दिया, उसे अपनी मान ली भाई हैं। अब उसमें कुछ भी होता है तो क्या करते हो भाई, लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हो। किसने कहा तुम प्लस करना है भैया, अजय भैया। जो चीज आ गई भैया प्लस कर देता है। पप्पू भैया हैं, किसने कहा प्लस करना भाई। प्लस किया है तुमने तो माइनस भी तुम्हें ही करना पड़ेगा है भैया। कोई भी वस्तु घर में आ जाती है खुशियां मनाने लगते हो, काहे की है भैया है। जब उनका वियोग होगा तो कौन दुखी होगा भैया, है भैया। कोई बच्चे का जन्म हुआ खुशी मनाने लगे हमारा बच्चा, है भैया। कोई बच्चा आ गया पूर्व भव में तुम्हारा दुश्मन था है भैया, तुम्हारे घर में जन्म ले लिया और तुम खुशियां मनाने लग गए भाई है। देखो तो कितनी बेवकूफी हमारे साथ में हुई है। ज्ञानी कहते हैं इस शरीर को बाध कर दो, इस शरीर को तुमने प्लस किया है, तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। क्या भैया, जानने देखने वाले तत्व हो। निज को निज पर को पर जान और फिर दुख का नहीं लेस निशान भैया। कोई चीज घर में आ जाती हो आप बड़े प्रसन्न हो जाते हो, इस प्रसन्नता ही आपकी बता रही है कि आप प्लस कर रहे हो। क्या कर रहे हो भैया, है भैया। कोई भी भारी वस्तु हमारे यहाँ घर में आती है, हम उसे प्लस करते हैं, आनंद मनाते हैं, तो उसके वियोग में भी तुम्हें उतना ही दुख होने वाला है।
जितना इसीलिए प्लस- समझदार होते हैं वे अपने में प्लस करते नहीं है, क्योंकि मेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है भैया। इतना सरल जैन दर्शन है, समझ में आया भैया? उसकी सरलता का पार नहीं है। अब इसमें आपको करने में क्या दिक्कत आ रही है भैया? हैं आपके यहाँ घर में मेहमान आते हैं, आप उन्हें प्लस करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते हो ना? हैं अपने बेटे को प्लस करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं। हैं भैया? अरे बोलो, मेरी बात का जवाब दे दो बस। है भैया? घर में मेहमान आते हैं, आप उन्हें प्लस करते हो क्या? नहीं करते। हैं करते हो? हैं भैया? कहीं उपयोग कहीं हो दूसरी जगह, तो अब क्या हमारी बात का जवाब दोगे आप भैया? हैं समझ में आया भैया? घर में मेहमान आता है तो आप उसे प्लस नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो? अरे वो आया है तो जाने के लिए आया है ना, और जो उसमें प्लस कर देते हैं, खुशियां मनाते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ओ फूफा जी आ गए, जीजा जी आ गए हैं, और उनके जाने पर रोने लगते हैं। क्या कहा भैया? समझे क्यों प्लस किया? और जो बड़े लोग समझदार हैं वे बिना प्लस करते तो दुखी नहीं होते हैं। क्या भैया? पप्पू भैया हैं, छोटे बच्चे प्लस करते हैं, ओ जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, फूफा जी आ गए हैं भैया। खुशी मनाते हैं तो उनके जाने पर भी तो कुछ समय के लिए आए ना घर में, हैं तो बच्चे रोने लग जाते हैं। क्यों क्यों बेटा क्यों रो रहे हो? हैं वो जीजा जी जा रहे हैं भैया, फूफा जी जा रहे हैं। समझ में आया भैया? लेकिन बड़े लोगों को जो समझदार है, ये जानते हैं, अरे भाई वो तो आया है, जाने के लिए आया है, हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। जो अपने साथ प्लस करता है वही दुखी होता है, जो प्लस नहीं करता वो सुखी होता है। ये अनादि अनंत सिद्धांत है। हमने शरीर को प्लस किया, शरीर को अपना जाना, शरीर को अपना माना। अब उस पर्याय में समझदारी आ जाए, ये शरीर तो भैया जड़ है और मैं चेतनेश्वर वस्तु हूँ, और शरीर से संबंध जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, जब मेरा शरीर से ही कोई संबंध नहीं है तो फिर उन चेतन अचेतन पदार्थों से तेरा क्या संबंध होगा? बोल भाई। हैं जो विवाहित लड़की से ही जिसने संबंध तोड़ दिया है भैया, तो उनके माता पिताओं से क्या संबंध होता है भाई? ऐसे ज्ञानी ने अपनी पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न किया कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। अनादि काल से मैं शरीर को अपना मानता था, अपना जानता था, वह हमारी एक अज्ञानता थी, उसे हमने प्लस किया था। है भैया? हैं समझ में आया? और पर जानोगे तो शरीर में कुछ भी होता रहे भैया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया भैया, हैं तो आप कितनी उसकी सेवा करोगे भैया? जैसे आपके घर में है कोई जो है अंडरवियर और बनियान छोड़ जाए, क्या करना भैया? है भैया? है कोई मेहमान आया और आपके यहाँ अंडरवियर और बनियान छोड़ जाए तो कितना साबुन लगाओगे बढ़िया वाला? है भैया? क्या उसे यूज करोगे क्या? अरे बोलो ना पप्पू भैया। हैं कोई घर में है मेहमान आया और वह अंडरवियर और बनियान छोड़ गया, जल्दी में निकल गया ना, है भैया, तो उसके अंडरवियर और बनियान पे कितना बढ़िया साबुन लगाओगे? है कितना? है समझ में आया भैया? क्या कहा है भैया? और यूज करोगे क्या? है भैया? और फोन करके बोल दोगे भाई साहब आप अपनी अंडरवियर बनियान यहाँ से लेके जाइए, आप भूल गए हो क्या भैया? ऐसे ही ज्ञानी को ये शरीर मिला है भैया, वो ऐसे ही बस रखता है। समझ में आया भैया? और हमें शरीर मिल गया, हम उस पर क्रीम लगा रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं भैया विविध प्रकार के, और पूछते बोलो भैया मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे मूर्ख, तू चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अमूर्तिक प्रदेश वाला है, तू अपने आप को विस्मृत कर रहा है। राग ज्ञानियों को भी होता है, पर राग का राग नहीं होता, ये बात समझने की है। क्या कहा भैया?
समझ में आया भैया? अरे राग तो हमारे मूलराजों को भी होता है, सम्यक दृष्टि तो बहुत निचली वाली अवस्था में। समझ में आया भैया? राग की रुचि नहीं है, शरीर को अपना नहीं जानता है, तो राग भी अंदर से उस जाति का टूट चुका है। समझ में आया भैया? क्या भैया? देखो यहाँ कहते हैं शरीर को घटा दो, अपने आप को चेतने से स्वीकार करोगे है भैया, तो शरीर उसमें से घट गया। क्या हो गया? घट गया कि नहीं घट गया? अब अपने आप को चेतने से स्वीकार मत करो, अपने आप को मनुष्य स्वीकार कर रहे हो भाई। समझ में आया नहीं आया? तो ज्ञानी हमें समझाते हैं, क्या समझाते हैं? कि शरीर को प्लस मत करना। शरीर को अगर तुमने प्लस किया तो शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनमें भी तुम्हारी एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि हो जाएगी। क्या कहा भैया? आगे बात समझ में? सबसे पहली चोट कहाँ पर मारी? शरीर पे है भैया, क्योंकि हर जीव, संसारी जीव अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है भैया उनके है। इसीलिए ज्ञानी ने सम्यक भेद ज्ञान कराया कि देख शरीर तो जड़ है, मुर्दा है, और उसके अंदर जो चेतने सर्वस्तु वो जानने देखने वाली है वो तू है। क्या भैया? ऐसे ज्ञानियों ने सम्यक भेद ज्ञान कराया। शरीर को घटा दो, क्यों? क्योंकि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मेरी शकल शरीर से नहीं मिलती है, मेरी शकल तो सिद्ध परमात्मा से मिलती है। किससे मिलती है भैया? हैं? ज्ञानी घर बैठे बैठे सिद्ध भगवान के दर्शन करता है, क्योंकि आत्मा स्वभाव से ही ज्ञानेश्वर है। वो अपने आप को ज्ञानेश्वर स्वीकार करता है तो अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं। है भैया? तो कहते हैं शरीर को घटा दो, ये एक्स्ट्रा चीज है। क्या है? अभी आपको मिल गया भैया, मनुष्य पर्याय मिल गई है, और तुमने अपन को उसको अपना मान लिया भैया। अरे आप सफर में जाते हो हैं, धर्मशाला में रुकते हो हैं, यात्रा करते हुए आए हैं, उस किराए के है उसके धर्मशाला में रुके। क्या भैया? धर्मशाला में आप रुके, आप हैं, कमरा है आपने ले लिया, तो क्या करते हो? कमरे को अपना मानते हो क्या? अरे यात्रा करते करते बीच में आपने एक धर्मशाला का उपयोग किया, एक कमरे का, है भैया, तो कैसे करते होगे उसकी सफाई भैया? क्या समझ के करते होगे? हैं? समझ में आई भैया? ऐसे ही भैया भ्रमण करते करते मनुष्य पर्याय संयोग में मिली है भैया, ये भी एक धर्मशाला है, एक कमरा है। तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, इसे अपने में प्लस नहीं करना है भैया। ये बता रहे हैं कि शरीर को घटा दो, माइनस कर दो, क्योंकि तुमने प्लस किया है। क्या किया है? क्या किया है? प्लस किया है तो सच्चे ज्ञान करके उसे घटा दो, माइनस कर दीजिए। माइनस यानी अपना पर को पर जान, दुख की पर्याय, निज को निज पर को पर जान, दुख का नहीं लेस निशान। पर पदार्थों को अपना जो प्लस किया जा रहा है वही वास्तव में हमारे दुख का कारण है। समझ आए भैया? एक बात तो यह बताई। फिर अब कहते हैं पुण्य पाप को घटा दो। क्या भैया? अपनी आत्मा की पर्याय में है भैया, कसाय की तीव्रता रूप परिणाम होती है, संक्लेश रूप परिणाम होती हैं, क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील आदि के परिणाम होती है, हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक भेद है भैया, जो कसाय के विविध प्रकार के परिणाम होती है, वे क्षण भंगुर तत्व है, आने वाले हैं, हमारे हाथ नहीं है। करना
जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, भगवान की पूजा का, भक्ति का, दया का, जो अपनी आत्मा में कसाय की मंदता सहित परिणाम होता है, उसे आत्मा के साथ प्लस नहीं करना, क्योंकि वह हर समय नया नया आता है और चला जाता है। तुम तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो क्या भैया, हैं? ऐसे ही पाप के परिणाम आते हैं, उन्हें अपनी आत्मा के साथ में मत जोड़ना। जोड़ोगे तो माइनस तुम्हें करना ही पड़ेगा, और जोड़ के रखोगे तो निरंतर दुख की पर्याय उत्पन्न होती रहेगी। है भैया, कोई भी पदार्थ है भैया, आप उससे प्रेम कर लोगे भैया, हैं? प्रेम करते ही चले जाओगे तो क्या होगा? तो घर में शांति से भोजन कर पाओगे पप्पू भैया, हैं? बोलो, कर पाओगे क्या? अब क्या क्या कर समझ में आएगी नहीं आई भैया? तो यहाँ ज्ञानी हमें समझाते हैं, कहते हैं कि पुण्य पाप को घटा दो, पुण्य पाप को घटा दो। क्या भैया? क्योंकि ये सब कर्म कृत हैं। पुण्य पाप के परिणाम हमारी आत्मा में विकार रूप से उत्पन्न होते हैं, लेकिन वे हर समय आने जाने वाले हैं। मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। क्या भैया? समझ में आया भैया? उनको प्लस मत करना। उन्हें विविध प्रकार की जो इच्छाएं हमारी आत्मा में उत्पन्न होती हैं, वे क्षणभंगुर तत्व हैं, वे आने जाने वाली है। उनको प्लस करोगे तो तुम्हारी वर्तमान पर्याय में दुख की पर्याय उत्पन्न होगी। तुम्हें जानना था पर, कैसे जानना था? मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर भी पर है, और वह आत्मा में होने वाले जो विविध प्रकार की इच्छाएं हैं भैया, वे भी उन्हें प्लस नहीं करना, क्योंकि वे आ रही हैं, जा रही हैं। तुम अंदर की एक तस्वीर तो खींच के देखो कि अंदर में क्या हो रहा है। टाइम है क्या नहीं है भैया? है भैया? अब तो सभी के पास टाइम है। अब कोई ये कह ही नहीं सकता कि हमारे पास टाइम नहीं है, हैं? अब जो धर्मात्मा अपने आप को समझते हैं, अब उनके पास में भी बहुत टाइम हो गया, क्योंकि भगवान के दर्शन भी नहीं मिलेंगे उन्हें। समझ में आया भैया? इतनी पाबंदी लग गई है। अपने घर में रहिए, अपना काम कीजिए, है भैया? इतना पुण्य का उदय फट चुका है भैया, फिर भी हमें समझ में नहीं आ रही है, हैं? अपने आत्मा का परिचय करना, अंदर में देखना, ये विविध प्रकार के जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, जो कसाय जनित हैं, आने जाने वाले हैं, और मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। कैसा हूँ भैया? चेतनेश्वर। हाँ, ऐसा सम्यक वेद ज्ञान करते चले ना भैया। ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो, मार्ग में आवे जो संकल्प कल, सबको ही पर में खपाते चलो। है भैया? कहाँ खपाना है? उन्हें पर में डाल देना। अंदर में जो रागादिक परिणतियां होती हैं, उनका हमारे आत्मा के साथ में कोई संबंध नहीं है। उन्हें अपना नहीं जानना। अरे उन्हें जानने की जरूरत क्या है? तुम्हारे पास कमी क्या है भैया? तेरा सुंदर भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला भैया है। इस प्रकार से ज्ञानी सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर को अपने में से माइनस करता है, रागादिक परिणतियां पुण्य पाप के परिणामों को भी माइनस करता, घटा देता। क्या कहा भैया? क्योंकि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया? सिद्ध भगवान कैसे होते हैं, पर्याय में उसकी विधि चल रही है। सिद्ध भगवान के पास में क्या क्या है भैया? है भैया? अरे सिद्ध भगवान के पास में क्या क्या है? अरे जो एक्स्ट्रा दिख रहा था है भैया, है समझ में? हमारे पास में भी सिद्ध भगवान है। ये सब एक्स्ट्रा हैं। शरीर रागादिक हैं, 8 कर्म भी हैं भैया, वो सूक्ष्म है। थोड़ा हमारे आत्मा के साथ संबंध, बड़े ही एक चैत्रागा संबंध हो, पर वे कभी चेतन नहीं होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। है वे भी पर हैं,
कहते हैं पुण्य पाप को घटा दो, अपने को चेतन स्वरूप से देखना भैया। अब कहते हैं अल्पज्ञता को घटा दो। क्या करना भैया? अल्पज्ञता को घटा दो, पामरता की वृत्ति है भैया, पर से सुख मानने की वृत्ति, पर मेरा कल्याण कर देगा, ऐसी पामरता रूप पर्याय को भी तू हटा दे। तू परमात्मा है, तू पामर नहीं है। समझ में आया? तू मनुष्य नहीं है भाई, है? अपने आप को पहचान, तू परमात्माओं का भी परमात्मा है। ऐसे अपनी अल्पज्ञ पर्याय को भी है उसमें से माइनस कर देना भैया। हाँ, मैं चेतन सर्वस्तु हूँ। आगे बात समझ में भैया? पर से भिखारीपना अच्छा लगता है क्या? है? रोजना के रोजना पहुंच जा भैया पड़ोस में, भैया मिर्ची है क्या? चलो भैया दे दी। क्या भैया नींबू है क्या? मूर्ख हो क्या? तो रोजना के रोजना तुम आ जाते हो, हैं? भगवान के पास पहुंच जाते हो, भगवान के पास में है भैया कि भगवान मेरा कल्याण कर देना। जब जाओगे भगवान मेरा कल्याण कर देना, है? भूल स्वयं के वैभव को है पर ममता में अटकाया है। रोजीना के रोजीना भगवान के सामने जाके पामरता फैलाना क्या भैया अच्छा लगता है क्या? पर ऐसे परिणाम ज्ञानियों को भी आते हैं। भगवान की पूजा के, भक्ति के, दान के, अनुव्रत के, महाव्रत के आते हैं, पर वह पामरता है। ज्ञानी जी उसको प्लस नहीं करता है। आगे बात समझ में भैया? जो प्लस करते हैं वे हमेशा दुखी बने रहते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लस कर लिया ना। क्या प्लस कर लिया? भगवान की रोज में भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, अब हो गया एक्सीडेंट। क्या हो गया? अरे एक्सीडेंट तो छोड़ो, अरे कोरोना वायरस आ गया, अब क्या करें भैया? अब प्रभु आपके दर्शन ही नहीं हो रहे, प्रभु आपकी भक्ति ही नहीं कर पा रहे। तो तुमने क्या किया था? जब मिलते थे तब जाता नहीं था। अरे क्या किया था? तुमने प्लस किया था, प्लस किया था, इसीलिए तुम्हें तकलीफ है। और ज्ञानी उन्हें प्लस नहीं करता, इसीलिए हमेशा एक जैसा रहता है। समझ में आया भैया? जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संबर लई सुख अब लोके। क्या समझ में आए? दूसरी बात है पुण्य पाप फल माई, हरख बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिरताई। है भैया? लाख बात की बात यही निश्चय उड़लाओ, तोरी सकल जग दंड फंड निज आत्म ध्याओ। ज्ञानी जीव ना तो शरीर को प्लस करता है, ज्ञानी जीव ना पुण्य पाप के परिणामों को प्लस करता है, ज्ञानी जीव अल्पज्ञता को भी प्लस नहीं करता है, क्योंकि मैं स्वभाव से ही परमात्मा हूँ। क्या भैया? और परमात्मा रूप से रहना, पर्याय में भी परमात्मा रूप से रहना, ये हमारा कर्तव्य है। इसीलिए वह पामर रूपी पर्याय को भी अपने में ऐड करता नहीं है। आगे बात समझ में भैया? स्वाधीनता धर्म है, पराधीनता वह अधर्म है, वह धर्म नहीं है। तो एक आवरण में तीसरी बात हो गई। तो घटाते घटाते जो शेष रह जाए वह संपूर्ण आत्मा है। क्या है भैया? ऐसी अपनी ज्ञान की पर्याय में कट करना है, क्योंकि ज्ञान की पर्याय में ही तुमने प्लस किया है। क्या किया है भैया? कहाँ किया है? हमें कोई वो लेके नहीं आना है, छेनी लेके नहीं आना है कि उनको अलग कर दें। है भैया? अलग करने की तेरे में कोई शक्ति नहीं है, पर द्रव्य का तू कुछ कर सके ऐसी शक्ति तेरे आत्मा में नहीं है। ऐसी शक्ति तो है कि लोकालोक के समस्त पर पदार्थों को उनके तरफ लक्ष्य किए बिना तू जानता रहे अनंत काल तक। ऐसी शक्ति तो है। समझ आए? तो ज्ञान में तुमने प्लस किए थे और ज्ञान में ही उन्हें छोड़ना। क्या करना भैया? जहाँ प्लस किए थे वहीं छोड़ना। कहाँ प्लस किए थे? ज्ञान की पर्याय में प्लस किए थे। अब ज्ञान में सम्यक ज्ञान उत्पन्न करो, सच्चा ज्ञान करो,
अरे भैया सामने रस्सी पड़ी हुई है और आपने भ्रम से उसे सर्प देख लिया है, सर्प मान लिया है, तो यहाँ पर क्या हुई, यहाँ पर दुख रूपी पर्याय उत्पन्न होती है। तो अपना जानना देखना सुधारिए, हैं, ज्ञान में ही सुधार करना है। समझा भैया? यहाँ ये बात बताई जा रही है, कहती है भैया शरीर को घटा दो, पुण्य पाप को घटा दो, अल्पज्ञता को घटा दो, है भैया। घटा दो का मतलब क्या है, अपने में प्लस मत करना। शरीर है, शरीर और शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं, क्या भैया, शरीर का हिलना डुलना बोलना, क्या भैया, ये सब किसकी हैं? जब आपने शरीर को अपने में प्लस नहीं किया तो वे किसकी हो गई भैया? हैं? वो पर की हो गई ना। अरे वो पर की हो गई कि पहले से ही पर है। हम तो अपना मानते थे, क्या भैया, ये हमारी अज्ञानता है, समझे। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं तुम शरीर को भैया, एक बार शरीर तो सभी का छूटा हुआ है, क्या भैया। जैसे आप जो है मार्केट में जाते हो, हैं, आभूषण है ना आपका, आभूषण है, तो वहाँ जो है आभूषण है, सोने का आभूषण है, वहाँ सुनार के पास में जाओगे, मान लीजिए आपके आभूषण का वेट जो है 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम है। 100 ग्राम सोना है, समझ गया भैया, है। आभूषण का तौल 100 ग्राम है, तो पैसा किसके देगा वो आपको? नोट किसके? 100 ग्राम के देगा क्या? 100 ग्राम वजन का आभूषण है, तो वह आपको पैसे किसके देगा? है भैया, उसमें कुछ घटाएगा कि नहीं घटाएगा? उसमें सोने के पैसे देगा कि उसमें जो तांबे के कण मिले हुए हैं उनके भी सोने के भाव में देगा? अरे बोलो ना, है जो सोने के है भैया। पप्पू भैया, हैं, अजय भाई, हैं, सोने के आभूषण हैं आपके घर में, 100 ग्राम वजन के हैं, तो आप वहाँ बेचने जाओगे तो आपके जो है 100 ग्राम वजनी जो आभूषण है, पैसा वह किसके देगा? है, मेल शहद भी है, तांबा भी है, उसमें चांदी भी मिली है, तो वो क्या किसके पैसे देगा? वो सोने के पैसे देगा। और जो जो बेकार चीजें हैं फिर इनके पैसे देगा क्या? भाई साहब, उसमें तांबा भी है ना, उसके भी थोड़े पैसे दो ना। अरे उसमें चांदी भी मिली है ना, उसके पैसे। भाई साहब, आपको बेचना है कि नहीं बेचना है? यहाँ किसकी दुकान पे आए हो आप? सोने की दुकान पे आए हो ना, बेचने के लिए आए हो, तो ये कचड़ा बचड़ा तो फेंक दो, इसके कोई पैसा नहीं मिलेंगे। ऐसे ही आत्मा के साथ में है भैया, ये शरीर राग आदि की सब कचड़ा है, समझ में आया भैया। जो है आत्मा सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, तो सिद्ध परमात्मा उसकी कीमत देते हैं। किसकी? जो अपने आप को शरीर राग आदि से भिन्न देखता है, वह मोक्ष मार्ग में गमन करता है। उस जीव की कीमत है। किसकी कीमत है? जो सब मिलावट वाले की क्या कीमत होगी भैया? अनादिकाल से मेरी पर्याय पर द्रव्य प्रभाव होने पर भी अपने आत्मा में मिलावट कर रहा है, प्लस कर रहा है, ये उसकी अज्ञानता है। आज वह सच्चा ज्ञान हो जाता है उसे, तो शरीर को पर रूप से जानता है और रागादिक परिणतियों को भी पर रूप से जानता है, और अपना जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। भगवान ने देखो ध्वनि में सिद्ध भगवान को सिद्धि की प्राप्ति हुई, मोक्ष पर्याय की प्राप्ति हुई, समझ में आया? उन्होंने सिद्ध करके बता दिया। क्या सिद्ध करके बता दिया? पहले तो जब वो छदमस्त थे तब ऐसे ही चर्चा करते थे, क्या भैया? अब उन्होंने सिद्ध करके बता दिया कि मेरे आत्मा से द्रव कर्म और भाव कर्म और नौ कर्म भिन्न है। क्या कर दिया? समझ आया? अरे घी की प्राप्ति तो बाद में ही होती है ना, पहले तो निर्णय करना पड़ता है कि दूध के अंदर घी है भैया, फिर आप पुरुषार्थ करते हो तो घी की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही सिद्ध भगवान ने है भैया मत करो, शरीर जड़ है, क्या भैया?
समझ में आए भैया? ये रागादिक परिणतियां सब कर्म करत हैं, अपने आत्मा के साथ प्लस नहीं करना। ऐसे वो बाल करते करते हैं भैया, सबसे वेद ज्ञान करते करते भैया हैं, अंत में जो सिद्ध भगवान प्योर ज्ञान स्वरूपी हैं, समझ गए ना भैया? वह काय समय उन्होंने हमें बता दिया है। तो ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं तुम भी सम्यक वेद ज्ञान अंदर में उत्पन्न करो। ये शरीर जड़ है, ये अपनी आत्मा के साथ में उसको प्लस मत करना, उसे अपना नहीं जानना, उसे अपना नहीं मानना। ये आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं उन्हें भी अपनी आत्मा के साथ प्लस नहीं करना। समझ में आया भैया? तुम तो जानने देखने वाले हो और जानने देखने वाले ही रहना। इस प्रकार से वह प्लस नहीं करता है तो जो अंदर में जो इच्छाओं का जो प्रभाव चला आ रहा था उस पर रुकावट लग जाती है। क्या हो जाती है भैया? हैं? उस श्रृंखला को वह तोड़ देता है ज्ञानी। द्रव कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव कर्म रूपी जो श्रृंखला थी उसे वह ज्ञानी जीव उसको तोड़ देता है। समझा? सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा। तो कहते हैं इस प्रकार से शरीर को घटा दो, पुण्य पाप को घटा दो, अल्पकता को घटा दो। हैं? घटा दो मतलब क्या है? उन्हें पर जानना है। अल्पकता भी आत्मा का स्वरूप नहीं है, पुण्य पाप के परिणाम भी वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। शरीर तो जड़ है और वह भी वास्तव में आत्मा का उससे कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में भैया कोई प्लस मत करो तो आपको सिद्ध भगवान के दर्शन यहाँ बैठे बैठे हो जाएंगे। क्या भैया? हम तो मिला के खाने की आदत पड़ गई है ना भैया, वो आदत बहुत गंदी है। समझ में आया भैया? पहले आप लोग जो है सामूहिक रूप से भोजन करते थे, एक थाली में भोजन करते थे, हैं भैया? अभी भी आप लोग करते ही होगे एक साथ बैठ के भोजन भैया? अरे बोलो, हैं? पहले हमारे बहुत से संसारी प्रेमी जीव हैं भैया, एक साथ बैठ के बड़ा प्रेम जताते थे, एक साथ में बैठ के भोजन करते थे। अभी भी करते ही होगे ना? अरे बोलो, ये कोरोना वायरस आया मेरे को बहुत कुछ सिखा के गया है। जैन दर्शन चरणान युग तो कहता ही है ये भैया एक थाली में भोजन नहीं करना है भैया, अलग अलग करना, अपनी अपनी थाली में करना। समझ में आया भैया? हैं? जैन दर्शन का अगर चरणान योग भी अगर अपने अंदर उतार लोगे हैं भैया तो आप बहुत सारे पापों से बच जाओगे। क्या कहा भैया? समझ में आया भैया? हाँ, ये सब बातें हैं भाई। यहाँ यह बताया जा रहा है शरीर को घटा दो, पुण्य पाप को घटा दो, अल्पज्ञता को घटा दो। तो घटाते घटाते शेष रहे तो क्या रह गया शेष? अपना विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा, जिसमें ना तो शरीर का प्रवेश होता है, जिसमें ना पुण्य पाप के परिणामों का प्रवेश होता है और जिसमें ना अल्पज्ञता पामर रूप पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। तो वह शुद्ध विज्ञान घन भगवान आत्मा तीनों काल भगवान स्वरूप था, भगवान रूप है और पर्याय में भी वह अल्पज्ञता और पुण्य पाप के परिणाम विदा को प्राप्त हो जाते हैं और वह सम्यक भेद ज्ञानी अपनी पर्याय में आनंदित रहता हुआ है भैया, मोक्ष मार्ग को साधता हुआ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार से यह चर्चा हमारी आपकी 559वें नंबर के कलश के माध्यम से, ये द्रव दृष्टि के माध्यम से अपने यहाँ पढ़ रहे हैं। इसका आप चिंतन करो, विचार करो, बारंबार विचार करो, क्योंकि ये रोग हमारी पर्याय में अनादि काल से है। पर चिंता मत करना, लेकिन वह क्षण मात्र का है। आप अपने में जागृति रखोगे तो आपके घर में चोर आएंगे क्या? नहीं है भैया? नहीं। ये मनुष्य पर्याय आत्म जागृति के लिए है। तो कर्म रूपी चोर आपकी आत्मा के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। समझ गए ना? आत्म जागा, कर्म भागा और सिद्ध की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से भैया स्वाध्याय के द्वारा है सम्यक भेद ज्ञान की किरण जगाइए और है भैया जो अत्यंत और सिद्ध परमात्मा ने अपनी आत्मा में किया है, अपनी पर्याय में किया है, वही काम हमें करना चाहिए।
भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, तो प्रभु आप जो वर्तमान आपका वह भविष्य मम जान। इस प्रकार से हमें भी अपनी पर्याय में स्वाध्याय के द्वारा सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति जलाएं, पर को पर जाने, निज को निज जाने। प्रत्येक आत्मा सिद्ध की सामर्थ्य वाला, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वह आप और हम हैं। और शरीर रागादिक पुण्य पाप के परिणाम सब पर हैं, उनके ऊपर नियत खराब करने की किसी को जरूरत नहीं है। और जिसकी नियत सही होती है उसकी नियम से उसकी पर्याय में बरकत होती है। इस प्रकार जैन दर्शन में बहुत सारी बातें हमें सिखाता है, हमें उन्हें सीखना चाहिए और अपने जीवन में भी उतारने का यथासंभव प्रयास हमारा होना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय महान पुण्य के उदय से हमें मिलती है। अपने उपयोग को, अपने ज्ञान को सम्यक भेद ज्ञान में लगाने का प्रयत्न करेंगे तो अवश्य हमारी पर्याय में जो दुख की पर्याय उत्पन्न होती है वो सब विदा को प्राप्त होने लग जाती है, और पर्याय में केवल ज्ञान और सिद्ध पर्याय की प्राप्ति हो जाती है। इतना सुंदर मार्ग अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है। किसी को भी अपने में प्लस नहीं करना। शरीर जड़ है, उससे हमारी शकल मिलती नहीं है, और रागादिक परिणाम, पुण्य पाप के परिणाम वे भी विजाति तत्व हैं, उनसे भी हमारे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। और अल्पज्ञता, भिखारीपना, वह भी वास्तव में हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव तो परमात्मा है, और पर्याय में परमात्मा रूप से रहना ये हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा 559वें नंबर के बोल के माध्यम से हम आपने यहाँ स्वाध्याय किया है। अगला बोल कल।